वो नहीं पढ़ा रहे, 8 जजेस हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ बढ़ाने चाहिए, दो तो पूरे कर रहे हैं, मान रहा हूँ बढ़ाने चाहिए, खाली सीटें वो तो पूरी करें, बढ़ानी चाहिए। एग्जैक्टली हम लोगों को बढ़ानी चाहिए। मैं डिसएग्री कर ही नहीं रहा, आपको ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल हाई कोर्ट में ज्यादा काम हम सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर रहे हैं, फिर हम हाई कोर्ट पे आएंगे, फिर लोअर कोर्ट पे आएंगे। काम है ना, ऊपर से शुरू करें। देखिए ये जो इनकी जो लॉजिक है ना, देखें सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर अगर चीजें दुरुस्त होंगी तो उसके असरात पूरे मुल्क के अंदर पहले पतलून पिलाएं। देखिए सुप्रीम कोर्ट पूरे काम से रिलेटेड है, पूरे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है, तो वो सबसे अहम कोर्ट है, तो वहां से शुरू कर। देखिए ये भी बहस बेमानी है, एक कानून देखिए अवाम बेवकूफ नहीं है। वैसे ये फरमाइएगा, मेरा ख्याल है ये 12 जुलाई का इशू है और उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा किया जा रहा है कि जब नजरसानी दरख्वास्त हो तो 13 के बजाय 16 जजेस हो जाएं या फिर 18 हो जाएं या फिर 23 हो जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है शायद आपकी वो जो फैसला होगा उड़ जाएगा। क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो किसी बड़े आदमी ने कहा था कि एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते। चलो वो ये था कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी आपने मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जो नॉर्मली अगर आप क्लास में देखते थे ना एग्जाम से पहले, तो एक लायक बच्चा होता था जो पढ़ाई करके अपनी मेहनत करता, और जो नालायक होता था ना वो मैन्यूरिंग करने के चक्रों में होता था कि मैं इन्विजिलेटर के साथ कहाँ जाके मिलूं, कौन आ रहा है, उसको किधर खाना खिलाना है, कुकड़ खिलाना है, क्या खिलाना, ये कुकड़ी खिलानी है, ये उनका वो होता था। और मैं रफली आपको बता रहा हूँ इसी तरह ही होता था और वो मैनेज करते थे। अभी इन्होंने कहा है कि वो केसेस बहुत होते हैं और इससे बड़े फायदा होगा। स्टैटिस्टिक्स टोटल जैसे आपने कहा तकरीबन 27 लाख है, ठीक है ना, 57,000 तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। एक मिनट है जो ना, उसमें 27 लाख थे 2.2 मिलियन जो 2023 के लिहाज से हुआ है, ठीक है। उसमें से 1.8 मिलियन मींस 18,60,000 लाख जो है ना वो तकरीबन है लोअर कोर्ट्स में। आपको जो हाई कोर्ट में वो तकरीबन 3,40,000 के करीब है, और आपके 52,000 जो है एज ऑफ टुडे, पहले 57,000 थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कम किए पिछले 1-1.5 साल में, और अभी 52,400 एंड समथिंग है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, अगर परसेंटेज के लिहाज से देखते हैं तो ये तकरीबन 1% भी नहीं बनता ऑफ द केसेस पेंडिंग। आप तकरीबन अगर 17 से 23 पे लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब आप 6 जजेस बढ़ा रहे हैं, आप 6 जजेस उस कोर्ट में बढ़ा रहे हैं जहां पे आपका 1% ऑफ केस है, और आप उन जगहों पे एक भी नहीं बढ़ा रहे हैं जहां पे आपको 99% केस वैसे बहुत होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रैवल करके सुन लेना, 25 साल बाद केस वहां लगता है, हर जगह पे करना होता है ना, आपने हर जगह पे करना होता है। तो देखिए बात ये हो जाती है, लेकिन वही वाली बात है कि इससे वैसे आप भी अपने दौर में बढ़ाना चाहते थे, ये देखिए आपसे नहीं हो सका तो ये कर रहे हैं। देखिए इस तरह है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैं नंबर ऑफ जजेस के इन प्रिंसिपल बढ़ाने से मैं डिसएग्री नहीं करता। जैसे इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कहा था, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गलत नहीं था इन प्रिंसिपल। जब आप टाइमिंग उसकी देखें, आप उनको देखें, जैसे अभी 17th उसकी बात कर रहे हैं कि उसके साथ रिलेटेड है, आपकी नीयत और आप उसको किस लिहाज से करते हैं। जब आपके वो क्या कह सकते हैं, उसकी नीयत खराब हो ना, तो आपका सही काम भी गलत होना शुरू हो जाता है। देखिए इसका नीयत ठीक है या नीयत खराब है, इसका पता चल जाता है। देखिए चलो मैं तो पॉलिटिकल ओपोनेंट हूं ना, तो आप इस पर जाके किसी भी जाके इंडिपेंडेंट लॉयर से पूछ लें, कहीं से पूछ लें, आप वो सब यही कहेंगे कि इसमें ये, आप आवाम से पूछ लें वो भी यही कहेंगे, आपकी उनसे कर ले। बात ये है कि अगर माने ना माने, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि या तो इन लोगों ने अपने केसेस वो करना है, या वो अब तो केस इनके चोरी करने के तरीका है ना। हमने खत्म हो गए हैं, वो पिछले 16 महीनों में खत्म हो गए थे। नहीं, इनका नए केस बन गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है रिसेंटली बीइंग चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, उसमें पहले इन लोगों ने एक बिल पास किया था, फिर बाद में ख्याल आया यार इसकी तो हमने हेडिंग ही नहीं चेंज नहीं की, ठीक है, फिर दोबारा बिल वो लेकर आए कि अमेंडमेंट करने के लिए क्या हेडिंग चेंज करना भूल गए थे। जब आप जल्दी में काम करते हैं ना तो ये सारी चीजें होती हैं। आप अच्छा आज इन्होंने जो बिल पेश किया वो लोकल बॉडीज के लिहाज से, इन्होंने उसको कमेटी में जाने ही नहीं दिया। बगैर उसके बिल पास कर जब आप होता क्या, और इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान क्या है, हमने कहा हम 2 कर लेते हैं, इसका नुकसान क्या है, इन्होंने तो रिकॉर्ड कायम किया था, तो हमने थोड़ा सा इसका नुकसान ये है, इसका नुकसान हमने उनमें से किसी बिल को रिवाइज नहीं किया। इनका नुकसान ये जब आए, इन्होंने सबसे पहले जो रिटायर्ड जजेस है उनको निकाल दिया,
फिर उनको ख्याल है उप्स हमें तो जरूरत है, डाल दिया। ये जो एक एक दो दो तीन तीन महीने वाली वो लॉ बना रहे होते हैं ना, दैट शोज कि ये सोचते नहीं है। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, ये सोचते नहीं है, लेकिन राणा साहब जो इनको ये दे रहा इनका है नाम ही यू टर्न है, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए ये गोल गोल घूमी जाते हैं, यू टर्न ली जाते हैं ना। अकल है तो सोचते हैं ना जी, आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, अकल तो है तो सोचते हैं। यू टर्न ले रहे होते हैं और यू टर्न की आप देखिए यू टर्न भी उसके लिए अकल चाहिए होती है कि कहाँ यू टर्न लेना है, सीधा जाओ गड़ा खड्डे में गिर गए। आप उधर जाते कि वो जहां खड्डा है, इसी वजह से अकल अभी कैद हो गई है। खड्डे में गिरा दिया, इस वक्त खड्डे में गिरा दिया। आपको पता है पिछले डेढ़ साल में यार आपने 1.5 साल में 8,500 लोग इस मुल्क से चले गए। 1.5 साल में अगर पाकिस्तान कितने गए? 8,500 लोग कमी जो है ना उसमें ज्यादा होंगे। 8,500 नहीं, 8,500 नहीं हर साल अब 8 से 9 लाख लोग जाते हैं, ये एक ट्रेंड होता है और ये ओवरसीज लाख हो गए। 8,500 कंपनीज दुबई में जाके रजिस्टर हो गए पाकिस्तान से। वो सर वो खबर कंफर्म नहीं है। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन राणा साहब बात नीयतों की है, तो अगर आपकी नीयत वाकई अच्छी है ना, तो आप ये बिल पास करें कि ये जो बिल है ये इंप्लीमेंट होगा आज से बाद के केसेस पे। राणा साहब देखिए आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 23 जजेस से भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सारे केस इतने ज्यादा हैं, 54,000, 55,000, 57,000, 60,000 केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो 23 जजेस भी इनको खत्म नहीं कर सकते। अगर 50 भी हो जाए वो भी कम है, लिहाजा इस पे कोई एतराज नहीं। एतराज सिर्फ ये है कि अगर ये आपने फैसला किया है तो आप ये फैसला करें कि ये फैसला आज से इंप्लीमेंट होगा, माजी की से जो नजरसानी दरख्वास्त है उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए जो जज तो अगर तादाद बढ़ी है वो तो आज से ही बढ़ेगी और वो उसका जो है वो ऑब्वियसली आगे आने वाले केसेस पे ही वो इम्प्लीमेंट होगा। जो नजरसानी की भी बात है वो उस दिन से, जिस दिन से वो ये अगर बिल पास हो जाता है तो मामला तो उस दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 नजरसानी दरख्वास्तें पेंडिंग है ना सर? नहीं देखिए अगर वो 12 जुलाई का जो फैसला है ना कि इनको मखसूस सीटें दे पाकिस्तान तहरीक अगर कोई चीज पेंडिंग है, 3 नजरसानी दरख्वास्तें पेंडिंग है, मेरा ख्याल इस बिल का इंतजार कर रही है। अगर कोई चीजें कोई पेंडिंग है तो वो तो फिर अगर कानून पहले आ जाता है फिर उसके मुताबिक ही चलेंगे मामला। ये तो देखें, अब आप उसको कहें कि इस चीज का फायदा इनको हो रहा है या इस चीज का फायदा उनको हो रहा है, कानून है, वो हमेशा के लिए है और जब भी आप करेंगे तो इस तरह का जो नॉइज है वो मचाया जा सकता है। ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे लिए हो रहा है, रियासत साहब ठीक कह रहे हैं। मैं इस पे ये नहीं कहूंगा, अगर ये बोनाफाइडी पे मबनी चोरी साहब, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 10 सीटें हैं, नहीं मेरा 8 जजेस काम कर रहे हैं, उसको भी 20 कर जावेद साहब, मेरा पूरे कैपिटल के केसेस जहां पे फेडरल में सुने जा रहे हैं। ये बहस तो कभी भी आप कर सकते हैं ना, कभी भी हम कुछ करें तो ये बहस हो सकती है, तो इसलिए ये बहस में बानी है, क्योंकि आपने ये अगर इस इशू को क्रिएट करना हो तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये तो कभी जब भी आप कानून पास कर रही है ना सर, नहीं गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। नहीं, ये जो बहस हो रही है कि ये बोनाफाइडी है या ये मेला बोनाफाइडी तो होंगे ना, नहीं देखें, अब आप कह रहे हैं कि इंटेंशंस नहीं ठीक, नियत नहीं ठीक, ये बहस तो कभी भी आप कर सकती है। ऑपोजिशन बैठी कि भाई ये इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, भाई कानून है, लॉन्ग टर्म है, उसके अंदर अगर शॉर्ट टर्म किसी को इनको बेनिफिट हो जाए या हमें हो जाए वो बेमानी है, लॉन्ग टर्म कानून है बस। मसला कोई परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए ना। अब परेशान है डॉक्टर साहब आप? इतना सिंपल इशू है। देखिए इससे ये कि परेशानी की बात नहीं है, बात ये है कि ये कानून जो है जब हम बना रहे हैं ना कानून, ये याद रखिए, अगर हम ये बना रहे हैं एट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नहीं आप नहीं बना रहे, देखिए नहीं बना रहे, देखिए अभी अगर लॉन्ग टर्म होता तो वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बढ़ाए ना, बढ़ाने चाहिए 10 सीटें हैं, नहीं बढ़ा रहे, 8 जजेस हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ बढ़ाने चाहिए, 2 तो पूरे कर रहे हैं, मान रहा हूँ बढ़ाने चाहिए, खाली सीटें वो तो पूरी करें, बढ़ाने चाहिए, एग्जैक्टली हम लोगों को बढ़ानी चाहिए। मैं डिसएग्री कर ही नहीं रहा, आपको ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल हाई कोर्ट में ज्यादा काम हम सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर रहे हैं, फिर हम हाई कोर्ट पे आएंगे, फिर लोअर कोर्ट पे पुट्ठा काम है ना, ऊपर से शुरू करें। देखिए ये जो इनकी जो लॉजिक है ना, देखें सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर अगर चीजें दुरुस्त होंगी तो उसके असरात पूरे मुल्क के अंदर पड़ते हैं। पहले पतलून बनाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट पूरे कौम से रिलेटेड है, पूरे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है, तो वो सबसे अहम कोर्ट है, तो वहां से शुरू करें। देखिए ये भी बहस बेमानी है, एक कानून देखिए अवाम बेवकूफ नहीं है, आप बना रहे हैं ना, ये बनाना चाह रहे हैं, अवाम इनकी तरह नहीं है। अवाम को पता है, हर एक को पता है कि जैसे कह रहे ये
टोटल मेलाफाइडी है। नाम इसका वो पैकेज वो दिया हुआ है कि जी हम अवाम के लिए वो कर, पहले भी इन्होंने किया था ना। सुप्रीम कोर्ट ले जाएं यार पिटिशन के मेलाफाइडी, वो तो लेके जाएंगे, तो ले जाएं, बस वो लेके जा रहे हैं, करें, बस ठीक है, वो जाएंगे बस तो फिर ठीक है ना, तो तैयारी कर लें, वो तैयारी कर ली उन्होंने, अच्छी बात, आज दिन से शुरू किया हुआ उन्होंने, यही काम है इनका, करी जाए अपना काम जो 48 जजेस पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के अंदर काम में उनकी अभी तक तैनाती नहीं हुई, होनी चाहिए। आप देखें इस्लामाबाद के अंदर पेंडेंसी देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा, चूंकि हम कहते हैं कि कोई भी सीपीसी के तहत रिट पिटीशन होती है, एक भी रिस्पोंडेंट अगर इस्लामाबाद में तो आप रिट फाइल कर सकते हो, तो पूरे पाकिस्तान की कोई सब ऑफिस है, कोई मेन ऑफिस है, तो सारी लिटिगेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पे सिर्फ 8 जजेस सामान काम। इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आम लिटिगेंट है उसका तो केस ही नहीं लगता, रोज पॉलिटिकल केसेस लगे होते हैं। उधर भी 16 हो जाने चाहिए या 23 उधर भी नहीं, 20-25 का तो पूरे 20-25, लेकिन तो उनको 10 तैनात मामला सुप्रीम कोर्ट से शुरू करके फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे ना आए। नहीं कोई केस पॉलिटिकल केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवा लो, उधर भी ये बढ़ा देंगे। अब इस डिबेट से ये तय हुआ है कि हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, और यही काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी होना चाहिए और लोअर कोर्ट में भी होना चाहिए। आप देखें ना कि मुल्ला फजलुर रहमान साहब के साथ आपकी कितनी दोस्ती है, आपका वफ्त गया, अब एक कमेटीज बनी हुई हैं, आज कमेटी का इजलास भी हुआ, साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक रुकने असम्बली जो है नूर आलम साहब, वो ये जो नजरसानी दरख्वास्त है उसका बिल वो लेके जा रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना आपके साथ है, इनके साथ है। देखिए इस तरह है कि मौलाना साहब ने कल जो मीटिंग हुई थी उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, और उसमें JUI ने अपना मौक़िफ़ ये दिया था कि हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पार्लियामान के अंदर जो होगा, ये पार्लियामेंट के अंदर ही हो रहा है, वही सुन लेना उन्होंने। देखिए अब ये मौलाना साहब तक है कि वो इसका किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो इसको किस तरीके से, वो गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं। बट देखिए ना, फिर मैं इसका कुछ कह नहीं सकता ना, ये तो आप उनकी पार्टी के नजर आ रहा है सामने। अगर वो कर रहे हैं, उनको वो उनका अपना मसला है कि वो कर रहे हैं, किस लिहाज से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, हो क्या रहा है, अवाम इस वक्त देख रही है कि कौन बंदा प्रिंसिपल पोजीशन ले रहा है, कौन बंदा प्रिंसिपल पोजीशन नहीं ले रहा, और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे एक क्लियर डिवाइड आना शुरू हो जाएगा। पूरी कौम के अंदर एक क्लियर डिवाइड आ रहा है। क्लियर डिवाइड ये आ रहा है कि जो लोग प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं, चाहे वो जेल के अंदर खड़े होकर ले रहे हैं, भाग नहीं रहे मुल्क से, ना उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना आपने 2 डॉक्टरों की सुनी, एक कहता है कि उसको ये हो गया, दूसरा कहता है फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, 47 पल्स रेट है, विच इज सच अ गुड थिंग। तो वो सारी चीजें फिट है तो डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है, सवाल ये भी है। आपको पता है उनको जो मेडिसिन दे रहे थे उनमें से कोई मेडिसिन की उनको जरूरत नहीं थी, और उनको जो जेल का डॉक्टर था उन्होंने वो सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। ये जो अभी डॉक्टर साहब गए उन्होंने जाके कहा आपको ये क्यों दे रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा जेल वालों ने कहा हुआ ये खा लो, उसने कहा ये तो आपको खाने की जरूरत ही नहीं है। सो देखिए बासी हो जाती है, ये चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है, चेक करना जरूरी होता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल एट द एंड ऑफ द डे वी विल ऑल बी रिमेंबर्ड फॉर। हम लोग अवाम ये देखेगी कि यार इस वक्त कौन से लोगों ने क्या वो किया है। हमारे यहाँ पे मुल्क तबाही फिर रही है, हर चीज के अंदर तबाही फिर रही है। अच्छा, लेकिन अब सवाल फिर वही बनता है डॉक्टर साहब कि अगर ये तबाही फिर रही है तो आप एक बहुत बड़ा अच्छा जलसा कर रहे थे 22 अगस्त को, फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से राब्ता करके उस जलसे को मुअत्तल करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये हुआ अली अमीन ने कहा कि उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया था, तो फिर ना करते ना, आप क्यों करते हैं? क्यों वजह बताई थी उस बेसिस पे क्यों? तो आपको क्या खरा इमरान खान ने माना था?